कैसे आप सभी लोग, कैसी चले आप सबकी पढ़ाई। तो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ प्रतिशत निकालना एकदम आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 500 का 40%। तो क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा सर? पहला स्टेप होगा ना, पहले सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पर 500, ठीक हो गया। फिर कितना परसेंट निकालना है हमारा? 40। तो इसका करेंगे गुणा हम लोग 40, ठीक। फिर बटे हमारा रहेगा 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंट का मतलब हमेशा हमारा 100 रहता है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग 100, ठीक। फिर देखते हैं ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। फिर हमारा कितना बचा? 50 गुणे का 4। देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया और यहाँ से एक जीरो कट गया, तो कितना हो गया हमारा? 50 और 4 बचा, इन दोनों को आपस में गुणा कर कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और एक जीरो हो गया हमारा जीरो, कितना हो गया? 200। तो 500 का 40% हमारा कितना हो जाएगा? 200। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 400 गुणा करेंगे, कितना परसेंट निकाला हमारा? 30%। 30% निकाला, 30 से गुणा करेंगे, ठीक। फिर बटे हमारा कितना रहेगा? 100 रहेगा। फिर यहाँ से भी वही सिस्टम है, जीरो से जीरो और यहाँ से जीरो, कितना हमारा बच गया? 40 गुणे का 3। देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया इससे और एक जीरो इससे कट गया, कितना बचा हमारा? 40 बचा और 3 बचा। 40 गुणे का 3 हो गया, कितना हो गया? 4 तिहाई 12 हो गया और एक जीरो कितना हो जाएगा? 120। 400 का 30% 120। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने है 700 का 4%, ठीक। और यहाँ पर 600 का 15%, ठीक। सेम सिस्टम है, पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 700, क्योंकि हमको 700 का 4% निकालना है। फिर गुणा करेंगे, कितना निकालना हम लोग का? 4%। इससे 4 से गुणा करेंगे, बटे कितना रहेगा हमारा? 100, ठीक। कभी परसेंट निकाल लेंगे 700 का 4% या 700 का 20%, तो 20 से गुणा करेंगे और नीचे हमेशा हमारा 100 लिखा रहेगा, ठीक। ये हमारा नियम है, क्योंकि हमारा परसेंट का मतलब यहाँ पर 100 होता है, परसेंट का मतलब 100 ही होता है। तो यहाँ पर जीरो से जीरो, ये दो जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 7 गुणे का 4, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, 600 गुणे 15% निकाला है, तो 15 से गुणा करेंगे, फिर बटे कितना करेंगे हम लोग? 100, ठीक। तो यहाँ पर भी दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, कितना बचा हमारा? 6 गुणे का 15, कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 3 6 कम 6 1 7, नहीं 6 15 6 के 90, 90 का, ठीक। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने है, अब कुछ ऐसे परसेंट निकालने के थे जैसे पॉइंट में निकालने के लिए आते हैं। तो जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर हो गया 700 का 12.5%, ठीक। इसका कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में पॉइंट है तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, चलिए देखते हैं एक स्टेप में। पहले लिखेंगे हम लोग 700 गुणा कितना है? 12.5। वहां पर हम नीचे क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों की दुविधा होती है पॉइंट को कैसे गुणा करेंगे। तो क्या करना है, इस पॉइंट को हटा लेते हैं। तो देखेंगे कितने अंक पे पॉइंट है? एक अंक पे पॉइंट है, इधर से गिनेंगे, एक अंक पे पॉइंट है। तो पॉइंट को जैसे हम लोग हटाएंगे ना दोस्तों, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा। अगर दो अंक पे पॉइंट हटता है तो दो जीरो आ जाता है, लेकिन हमारा पॉइंट कितना था? एक ही अंक पे था, तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना हो जाएगा? 125। नीचे हमारा कितना हो गया? 1000। अब देखिए क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काटेंगे यहाँ से, ठीक। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं चलो। तो 700 बचा, 7 बचा गुणे 125, अब बटे कितना बच गया हमारा? 10, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ चलते हैं गुणा करते हैं। 125 गुणे कितना हो गया हमारा? 7, ठीक। तो 7 बचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 17 हासिल 1। 7 एकम 7, 7 1 8, ये हमारा कितना हो गया? 875। क्या लिखेंगे? 875 बट्टे 10। अब 10 से भाग करेंगे, तो जीरो अगर 10 से भाग करना हो या 100 से भाग करना हो किसी भी अंक में, जैसे यहाँ पर 10 है, तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 87.5, क्योंकि नीचे एक 10 है। हम अगर दो 10 रहता तो यहाँ पॉइंट लगाते दो अंक पे, अगर तीन 10 रहता तो यहाँ पॉइंट लगाते, क्योंकि हमारा बस 10 ही है। तो क्या करेंगे, एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर दो जीरो रहता तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। हमारा एक ही जीरो अभी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर यही हो गया।
ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे 35 है, 338 है, ठीक, हम लोग उसे 10 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो है तो इधर से एक जीरो पे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर है ये इतना है, ठीक, और यहाँ पर हमारा है 100, तो क्या करेंगे हम, भाग थोड़ी करने जाएंगे, दो अंक, दो जीरो है तो एक दो, दो अंक पे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे, हमारा आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 6 7 8। ठीक, अगर 3 जीरो रहेगा तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मिटा के दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पर है 7 4 8 9, इसको हमको करना है 100 से भाग। ठीक, तो हम भाग नहीं करेंगे, देखेंगे कितना जीरो है, तो जो जीरो है इधर से हम लोग काउंट करेंगे, एक दो, दो यहाँ पर आया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 4 पॉइंट लगा देंगे, दो अंक पे हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हमारा दो जीरो है, दो अंक पे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 7 4 9 5, और मैं इसको करना हमको 1000 से भाग, तो हम लोग 1000 से भाग थोड़ी करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि देखें कितना, पहले कितना जीरो है, एक दो तीन जीरो है, तो एक दो तीन, और तीन अंक के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, पॉइंट लगाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, पॉइंट लग गया 7 9 5, तीन अंक पे हम लोग क्या लगाए पॉइंट, एक दो तीन अंक पे हम लोग लगाए पॉइंट। एक तो क्वेश्चन और देख ले, अब सबसे पहले कुछ ऐसा हमारे पास संख्या पड़, जैसे 440 गुणे 15, मतलब 440 का 15% निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें तो और दुविधा है, तो पहले देखेंगे जीरो से जीरो कट रहा है, काट लेंगे आराम से, जीरो से जीरो कट गया, हमारा कितना बचा 44 गुणे 15 बटे कितना हो गया हमारा 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 44 में 15 से गुणा करेंगे, तो चलिए करते हैं 44 गुणे 15, तो आपको पता ही है एक लाइन में गुणा करना, मैं आप लोगों को सिखाना बहुत अच्छी तरीके से, तो क्या करेंगे 44 गुणे 15, एक लाइन में गुणा करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 का हम लोग जीरो हाथ में कितना आ गया 2, फिर इन लोगों का हम लोग तिरियक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 5 20 20, और ये इसका गुणा करेंगे तिरियक, 4 कम 4 20 हो गया, और इसका गुणा करेंगे कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये 2 26, 26 का हम लोग कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया 2। ठीक, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6, ये हमारा कितना हो गया आंसर हो गया 660 बटे 10, आंसर हो गया। तो सब यहाँ तो और आसान है, जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारा आंसर कितना बचेगा 66, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, हम एक लोग आप लोगों को भी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइएगा और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे आपको निकालना है यहाँ पर 500 का 15%, ठीक, और एक निकालना है 400 का 12%, इसका आंसर दिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।